एक मिर्जा गालिब का शेर है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। एक और शेर, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख और तू मेरा इंतजार तो देख। ये दोनों शेर उस समय कहे गए जब भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। एक छोटा सा बालक जिसका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, अपने प्रतिभा और अपने काम के प्रति लगन और शिक्षा को एक हथियार मानते हुए इन्होंने वो सफ़र तय किया जो 2004 में विश्व के सबसे बड़ी जमहूरियत का वजीर आज़म नियुक्त कर दिया गया। एक गरीब परिवार में जन्मे और 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। अपनी शिक्षा के बलबूते उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री पूरी की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। इसके बाद 1972 के दौरान वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। फिर 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव का पदभार भी संभाला। 1982 और 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक के वो गवर्नर नियुक्त हुए। साल 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1990 में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। 1991 में जब श्री पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उन्हें भारत का वित्त मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। 1991 से लगातार वो भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य रहे और साथ ही 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता के रूप में भी बने रहे। वर्ष 2004 से 14 के बीच यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार में वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 2004 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का चुनाव कैसे हुआ, इसके बारे में नीरजा चौधरी ने अपनी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में उस घटना का जिक्र किया है। इसके लिए आपको 2004 के आम चुनाव में जाना पड़ेगा, जब भारतीय जनता पार्टी, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में साइनिंग इंडिया स्लोगन के तहत चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और बाकी सहयोगी दलों ने उनका समर्थन दे दिया। उस समय की परिस्थिति में ऐसा लग रहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी ही भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। राहुल गांधी के द्वारा लिया गया फैसला कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, और यह फैसला इसलिए लिया गया कि उनके पिता श्री राजीव गांधी, उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की पहले हत्या कर दी गई थी और इसी कारण से सोनिया गांधी ने यह पद लेने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। इसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने भी अपनी पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी जिक्र किया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो कौन से काम किए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। खाड़ी युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी और 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार के तहत लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जुलाई 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था। आरटीआई एक सूचना का अधिकार जो भारत के जनता के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार था, जिन्होंने जनता को एक सबसे बड़ी ताकत दे दी। उनका एक और काम महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करना था और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है।
इसके साथ ही अमेरिका के साथ 2008 का भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर समझौता भारतीय इतिहास में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का मकसद देश की आबादी के लगभग 2/3 लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न मुहैया कराना था। इसी अधिनियम के तहत सरकार गरीब, आर्थिक और कमजोर वर्ग के लोगों को, बीपीएल परिवारों को खाद्य सामग्री मुहैया कराती है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया। इसके अलावा काफी समय से लंबित लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री के रूप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों का आबरू रखती है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखती है।